नमस्कार जी, सबको सुबह की बहुत बहुत नमस्ते। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सबका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आप इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी आप जुड़ भी जाइए ताकि तमाम लोगों को भी ये पता चल सके कि आज दिन भर किन खबरों पे ध्यान रखने की जरूरत है और रात 9:30 से लेकर अब तक क्या क्या खास घटा है जिसके ऊपर संज्ञान लेने की जरूरत है। आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग है। लंबे अरसे बाद ये कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और इस कैबिनेट की मीटिंग को बहुत अहम माना जा रहा है कुछ कारणों से। पहला कारण तो यह है कि बजट से पहले ये कैबिनेट मीटिंग हो रही है और उसके बाद बजट सेशन शुरू हो जाएगा 26 तारीख से। तो बजट को लेकर कई मसौदे जो हैं इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं। कुछ विधेयक जो बजट सेशन के दौरान आने हैं, क्योंकि लंबा सेशन चलेगा, उसमें कुछ बिल भी आएंगे, उनकी भी चर्चा इसमें हो सकती है और उनको भी ओके किया जा सकता है। इसके अलावा बजट का जो मेन बजट से पहले बजट सेशन में जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो होता है राज्यपाल का अभिभाषण, जिसमें राज्यपाल अपनी सरकार की तमाम उन योजनाओं को उल्लेख करते हैं जो जन कल्याणकारी हैं, क्या उनकी रूपरेखा आने वाले समय में रहेगी उसकी वो चर्चा करते हैं। और एक तरह से विकास की जो योजनाएं हुई होती हैं बजट से पहले उनकी एक गाथा जो है राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सुनाई जाती है। तो आज वो अभिभाषण फाइनल हो जाएगा। राज्यपाल इसे अपनी मर्जी से नहीं देते, इसलिए इसको भाषण नहीं कहकर अभिभाषण कहा जाता है। इसे सरकार ही बेसिकली तैयार करती है और ये तैयार हो चुका है। आज इसका पूरा मसौदा जो है वो रखा जाएगा कैबिनेट के सामने। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर जो इस कैबिनेट मीटिंग में शामिल रहेंगे उसको पढ़ेंगे। इसमें अगर कुछ सुधार करने की जरूरत होगी, क्योंकि मंत्रियों को लगेगा कि अगर हमारे विभाग की बात कुछ ज्यादा नहीं हुई है और उनको लगेगा कि उनके विभाग की उपलब्धि छूट गई है तो उसको एड ऑन किया जाएगा। अगर कुछ चीजें इसमें से कट करनी होगी तो उनको कट किया जाएगा। तमाम चर्चाओं के बाद इस अभिभाषण को ओके कर दिया जाएगा। ये आज के कैबिनेट की एक अहम एक्सरसाइज रहने वाली है, अहम एजेंडा रहने वाला है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द एजेंडा जाके कैबिनेट इस बात पे डिस्कशन कर सकती है कि प्रदेश में डीजल और पेट्रोल की वजह से जो महंगाई बढ़ी है उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए। डीजल पेट्रोल की बढ़ती मांगों को लेकर किस तरह से इन लोगों को राह दी जाए, ये देखना होगा। 12 दिन तक लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद 2 दिन से संडे और सैटरडे को राहत रही, कोई नई बढ़ोतरी नहीं हुई, हालांकि कम भी नहीं हुए दाम। लेकिन आज फिर जो है एक तरह से 30 पैसे के आसपास का अभी एग्जैक्ट डाटा इसका आना है, क्योंकि ये 11-12 बजे के आसपास अपडेट होता है। तो आज फिर से इसके दाम बढ़े हैं, ऐसी सूचना अभी मीडिया के कुछ सेक्शन में चल रही है। कितने बढ़े कितने नहीं इसका खुलासा हम दोपहर के बुलेटिन में, ये शाम के बुलेटिन में ही कर पाएंगे। लेकिन इसको लेकर एक फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार से अपेक्षित है। लोग चाहते हैं कि सरकार इसमें कुछ करे। सरकार जो इसमें कर सकती है वो ये कर सकती है कि बैट को कम कर सकती है। बैट कम करके थोड़ी राहत देने की कोशिश की जा सकती है, या फिर ये देखना होगा कि और क्या चीज है, क्या उपाय इस पर किया जाता है या किया भी जाता है या नहीं किया जाता है। एक बात ये, और दूसरा फीसों को लेकर जो एनुअल चार्जेस हैं स्कूलों को लेकर, उसको लेकर अभिभावक मंच लगातार आंदोलनरत है। लगातार तमाम जिलों में आंदोलन हो रहे हैं। सरकार ने कहा भी था कि हम लोग एक ऐसा कानून लाने वाले हैं जो फीसों को रेगुलेट करेगा। हो सकता है कि उस कानून को लेकर भी आज कोई चर्चा हो उसमें और उसको भी फाइनलाइज कर दिया जाए। कैबिनेट ने ही पहले एक फैसला लिया था कि एनुअल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ ट्यूशन फीस वसूली जाएगी, लेकिन कैबिनेट के उस फैसले को कोई नहीं मान रहा है। तमाम स्कूल एनुअल चार्जेस ले रहे हैं और जबरदस्ती लिए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की परीक्षा है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों के पास कोई चारा नहीं है। अगर वो एनुअल चार्जेस नहीं देते हैं तो उनके साथ परीक्षा, उनके बच्चों के साथ परीक्षा में उनके साथ कुछ भी होने का अंदेशा बना रहता है। और ये ऐसा तब है क्योंकि कोई निजी स्कूलों पर कंट्रोल ही नहीं है, निजी स्कूलों पे कोई कंट्रोल नहीं है। और इस वजह से अब इस चीज की जरूरत महसूस की जा रही है कि निजी स्कूलों पर भी कंट्रोल होना चाहिए। अभी निजी विश्वविद्यालय जो शिक्षा नियामक आयोग है उसके दायरे में निजी विश्वविद्यालय और निजी कॉलेज आते हैं और वहां बहुत बढ़िया ढंग से मेजर जनरल कौशिक जो उसके चेयरमैन है शिक्षा नियामक आयोग के, उनकी नीतियां वहां लोगों को पसंद आ रही है। बहुत बड़े ढंग से वहां पे छानबीन चल रही है। कई निजी विश्वविद्यालयों को वाइस चांसलर को अपना पद छोड़ना पड़ गया क्योंकि दे वर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर। इसी तरह कई कॉलेज के प्रिंसिपल की अब जो डिग्रियां हैं वो जांची जा रही है, उनकी योग्यता जांची जा रही है। और ये संभावित है कि बहुत से निजी कॉलेज के प्रिंसिपल भी इस पूरे मामले में उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अपात्र जो है उसके लिए करार दिए जाएंगे, उस पोस्ट के लिए अपात्र दिए जाएंगे। क्योंकि अगर कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, तो उसके वाइस चांसलर या उसके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के लिए एक पैमाना रहता है, एक योग्यता रहती है, एक एलिजिबिलिटी रहती है। उस पर अगर कोई खरा नहीं उतरता है तो उसको हटाया जाएगा। तो ये आज कैबिनेट के मेन फोकस रहेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि कोई ऐसा बड़ा फैसला भी हो लोगों के हित का, जिसको लेकर फिर बजट में आगे प्रावधान कर दिया जाए, तो उसको अभी से स्पेल आउट कर दिया जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि बजट आना ही है अब 6 तारीख को, तो सारी चीज उसमें लगेंगी। बजट को फाइनलाइज करने के लिए भी कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं इस कैबिनेट की मीटिंग में। तो बहुत अहम है मीटिंग, हमारी नजर से बनी हुई। 10:30 बजे के आसपास कैबिनेट शुरू होगी
हालांकि वन मंत्री राकेश पठानिया उसमें नहीं होंगे, क्योंकि वो एक दुर्घटना में उनको एक फ्रैक्चर हो गया है बाजू में, तो वो शायद इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन बाकी तमाम मंत्रियों की सूचना है कि वो इसमें शामिल होंगे। तो अब देखना होगा कि क्या खाका इससे उभर के सामने आता है। बजट से पहले ये अहम मीटिंग है कैबिनेट की, और उससे कई चीजों का इससे आपको जो है वो संदेश मिलेगा। एक फैसला ये भी उसका है कि एमसी की जो इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को जिस तरह से पंचायती राज संस्थानों के जो चुनाव हैं उसमें बीजेपी को जीत मिली है, उससे बीजेपी उत्साहित है। और अब पार्टी सिंबल पर इलेक्शन करवाने की बात बीजेपी लगातार कर रही है, और एमसी के अगर पार्टी सिंबल पर इलेक्शन करवाना है तो उसका फैसला भी आज ही होना चाहिए। उसके बाद एक्ट में जो संशोधन करना होगा वो विधानसभा में जाएगा और हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि हमने कहा कि 20 मार्च के बाद कभी भी एमसी इलेक्शन की घोषणा हो सकती है। हालांकि कहा पहले ये भी चर्चा थी कि पहले हो जाएगी, लेकिन ऐसी संभावना कम लगती है कि बजट सेशन के दौरान कुछ इस तरह से कहीं जो है वो आचार संहिता लगी, क्योंकि बजट में अभी इन चारों एमसीज के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं आएंगी जिसका फायदा सरकार उठाना चाहेगी। अच्छी बात है, सरकार फायदा उठाए, विपक्ष उठाए, लेकिन लोगों के लिए अच्छी कोई योजना आती है तो वो आने चाहिए। तो ये आज की बड़ी खबर है जिसपे हमारी चर्चा दिन भर नजर रहेगी। जैसे ही कैबिनेट का कोई अपडेट आएगा उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। आज रोहतांग, लाहौल और किन्नौर की ऊंची चोटियों में कल देर शाम से हिमपात हुआ है हल्का, और इसके चलते इन जनजातीय इलाकों में शीतलहर एक बार फिर से थोड़ी प्रचंड हुई है। मध्यम पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही कल भी लगी रही, लेकिन निचले इलाकों में आज तमाम जगहों पे धूप खिली हुई है। हालांकि ये कहा गया था कि 23 और 24 को निचले इलाकों में कहीं कहीं बारिश, अंधड़ या ओलावृष्टि हो सकती है। लेकिन मौसम है, कब उसका मूड बदल जाए कब नहीं ये देखना होगा। लेकिन इससे थोड़ी सी एहतियात रखनी उन लोगों के लिए जरूरी है जो इन एरियाज में, खासतौर से रोहतांग, लाहौल, किन्नौर और कुल्लू के जो ऊपरी इलाके हैं वहां का रुख किए हुए हैं या वहां रहते हैं, उनको थोड़ी एहतियात रखनी होगी। ये इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर थी। इसके अलावा हिमाचल कांग्रेस का सेशन 27 तारीख को एक स्पेशल सेशन कांग्रेस का कार्यसमिति का होने जा रहा है कसौली में। उसमें इलेक्शन स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी और उसमें ये देखा जाएगा कि किस तरह से जो है इलेक्शंस को अब लड़ा जाए। जो एमसी के इलेक्शन है वो, और बाई पोल जो आ रहा है फतेहपुर का, वो ले जाएगा। तो कसौली में ये मीटिंग हो रही है और इसको मैंडेटरी किया गया सभी कार्यकारी सदस्यों के लिए कि वो इसमें पहुंचे। राजीव शुक्ला इसकी अध्यक्षता करेंगे। उधर बात अगर किसान आंदोलन की करें तो किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए, एक तो इसका इंटरनेशनल लेवल पे इसको फैलाने के लिए एक वेबिनार हो रहा है इसका, और इस वेबिनार को जो है 26 तारीख को ये वेबिनार होना है, और इसकी सूचनाएं तमाम ट्विटर हैंडल पे और दूसरे सोशल मीडिया पे ले रही हैं। अलग अलग कंट्रीज के टाइम भी दिए गए हैं, उसमें इसको ग्लोबल वेबिनार का नाम दिया गया। उधर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कल एक कार रैली हुई जिसमें कृषि कानूनों का समर्थन किया गया। आपकी जानकारी के बता दें कि अमेरिका की सरकार ने पहले ही इंडिया के जो कृषि कानून है उनका समर्थन किया था, और अब वहां पे जो पहले किसानों के समर्थन में भी आंदोलन हुए थे वहां पे रैलियां निकली थी, और अब जो है सरकार के समर्थन में वहां रैली निकली है। सैन फ्रांसिस्को में एक कार रैली निकाली गई है जिसमें कृषि कानूनों का समर्थन किया गया है। लेकिन इसी बीच किसानों ने एक और फैसला लिया, एक और ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से आह्वान किया है कि वे जल्दी ही 40 लाख ट्रैक्टरों और खेती के औजारों से दिल्ली आने के लिए तैयार रहें। यानी और आंदोलन को उग्र बनाने की बात हो रही है, और आंदोलन को तेज करने की बात हो रही है। उग्र शब्द शायद इसमें फिट ना भी बैठे, तो इसको और तेज करने की बात हो रही है। ये फैसला, ये ऐलान उन्होंने खरखौदा और नौहर की महापंचायतों में अपने जनसंबोधन में दिया है कि किसान किसी भी समय तैयार रहें। हम लोगों की एक योजना है कि अब 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली और उसके आसपास उसके बाहरी इलाकों में प्रदर्शन किया जाएगा। कृषि औजार भी साथ लाएं, और सरकार को झुकाने के लिए अब हमारे पास यही साधन है कि हम एकता से लड़ें, एक होकर लड़ें। तो लग रहा है कि अभी लंबा चलेगा मामला, और अब इसको लेकर कई सियासतें भी शुरू हो गई हैं। तो जाहिर है जब सियासत चलती है तो लंबे समय तक चलती है। लेकिन उधर देश में एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। हर घंटे लगभग 600, पिछले 24 घंटे का 48 घंटे का आकलन करें तो हर घंटे 600 पॉजिटिव केसेस नए आ रहे हैं, और अधिकांश केसेस जो हैं वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में अधिकांश केसेस आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी कोरोना की रफ्तार जो है वो पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 14,199 मरीज मिले हैं, और जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो बढ़ गई है हमारे पास
4421, जबकि उससे पिछले 24 घंटे जो शनिवार के थे, शनिवार से रविवार तक के थे, उसमें 4467 नए केस, एक्टिव केस जुड़े थे। तो ये 3 महीने के बाद 29 दिसंबर के बाद पहली बार ऐसा है कि इस तरह के जो है केसेज 87 दिन के बाद, टू बी एग्जैक्ट 87 दिन के बाद ये जो केसेस हैं उसमें एक्टिव केसेस में बढ़ोतरी हुई है और ठीक होने वालों के मुकाबले संक्रमित होने वालों की संख्या ज्यादा है। तो ये चिंता में डाले हुए हैं और इन चिंताओं के लगातार जो है समाधान के लिए सरकारें काम कर रही हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक कल 6,971 मामले आए हैं। इसके अलावा केरल में 4,070 मामले आए हैं। आंकड़ों के अनुसार रविवार को कुल सक्रिय मामलों की संख्या रविवार को जो है 1,45,634 थी। सोमवार को इसमें 4421 मरीजों की और बढ़ोतरी हो गई है। और देश में बीते 24 घंटे में हर घंटे औसतन एग्जैक्टली 591 केसेस जो है नए बढ़े हैं इसमें हर घंटे पिछले 24 आवर्स में। और देश में कुल मरीजों की संख्या जो है बढ़कर 1,10,58,150 हो गई है। तो ये चिंता में है। हालांकि सैंपलिंग बढ़ी है, केंद्र सरकार ने राज्यों को सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं कि सैंपलिंग कम ना हो, क्योंकि सैंपलिंग में गिरावट देखी गई थी पिछले 1 महीने में 50% की। 10 लाख से अधिक सैंपल होते थे और 5 लाख पे आके सैंपलिंग खड़ी हो गई थी। अगर पिछले दिन की ही बात करें तो हमारे पास जो आंकड़ा है कोरोना का, वो बता रहा है कि महाराष्ट्र में 6,971 केस आए हैं, केरला में 470 केस आए हैं, कर्नाटका में 413 केस आए हैं, तमिलनाडु में 452 आए हैं। इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं पंजाब में भी 350 केसेज आए हैं और हरियाणा में 121 नए केसेज आए हैं। ये हमको चिंता में डालता है। पुडुचेरी और गोवा में भी कुछ केसेज ज्यादा बड़े हैं, 39 केसेज गोवा में आए हैं। हालांकि हिमाचल में शांति रही है, 19 केसेज आए हैं सिर्फ। और इसके बावजूद जो है एक्टिव केसेज की संख्या भी हमारे यहाँ 18 घट के जो है अब हमारे पास एक्टिव केसेज जो है वो 227 रह गए हैं। तो ये हिमाचल के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन चिंता यह है कि अगर मुंबई और केरल और दूसरे राज्यों में अगर ये केसेस बढ़ रहे हैं तो इसका असर हमारे पर्यटन पे पड़ सकता है। पर्यटकों की कुछ बुकिंग्स जो है अभी होल्ड भी हुई हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। और पर्यटन सीजन आने को है, अगर कुछ पर्यटक आते हैं तो उसको लेकर भी चिंता होगी। तो कई चिंता एक साथ चल रही है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अपनी चिंता नहीं है, बाहर से आने वालों की वजह से ही हिमाचल प्रदेश में पहले भी कोहराम मचा था। और अभी अगर कुछ टूरिस्ट गर्मियों में आते हैं जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उसको लेकर भी हमको नीति बनानी होगी। नीतियों की बात करें तो मध्य प्रदेश ने एक सख्ती अपनाई है। मध्य प्रदेश में यह तय कर लिया गया है कि जो भी लोग महाराष्ट्र से आएंगे, जो साथ लगते जिले हैं महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर लाइन पे, अगर महाराष्ट्र से कोई आता है तो उसकी आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। अगर महाराष्ट्र से कोई एंटर करता है मध्य प्रदेश में तो आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, यवतमाल अमरावती में तो ऑलरेडी आंशिक रूप से कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन अब महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया और लोगों को सिर्फ सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक ही निकलने की इजाजत है। दोपहर 3 बजे के बाद कोई अपने घरों से नहीं निकलेगा। संस्थान भी बंद रहेंगे और अगली सुबह 8 बजे तक ये बंद रहेंगे। तो सिर्फ 7 घंटे दिए गए हैं बुढलाना जिले में, क्योंकि वहां पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हॉटस्पॉट वो बना हुआ है। तो इस तरह से जो है चीजें हो रही हैं। उधर कोरोना का असर बाजार पे भी पड़ रहा है। बाजार कल बुरी तरह से लुढ़क गया और सेंसेक्स में काफी गिरावट आई, जिससे दलाल स्ट्रीट में कोहराम मच गया। सेंसेक्स 1145 अंक लुढ़का है और 3.7 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए हैं। वैश्विक स्तर पर मिले नकारात्मक संकेतों और घरेलू स्तर पर जो है कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर शेयर बाजार में चिंता थी और बिकवाली का भारी दबाव उसमें बढ़ गया कल। इसके चलते ये चीजें आई हैं। आईटी, एनर्जी, धातु, टेक, रियल्टी और ऑटो आदि समूहों में भारी मुनाफा वसूली से सेंसेक्स में 1145 अंक का जो है वो गिरावट आई है और वो 50,000 से नीचे चला गया। उधर अगर एनएससी की बात करें तो निफ्टी भी 306.5 अंक फिसल गया है और ये 14,675 अंक पर आ गया है, जिससे निवेशकों के ओवरऑल इन दोनों चीजों की वजह से निवेशकों के 3.7 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। दिग्गज कंपनियों की तुलना में छोटी मझौली कंपनियों की बिकवाली का दबाव थोड़ा कम देखा गया है, लेकिन बड़ी कंपनियों को नुकसान हुआ है। तो ये जो है कोरोना का असर इस तरह से भी बाजार पे पड़ रहा है। बाजार अच्छी स्थिति में आ गया था, रिकॉर्ड संख्या में बाजार में जो है सुधार हुआ था, लेकिन अब एक बार बजट के आसपास जब यूनियन बजट आया था तो उसके आसपास था। अभी उधर इस तमाम चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार अब इस चीज पे भी विचार कर रही है कि कोरोना का टीकाकरण जो हो रहा है, वैक्सीनेशन जो हो रही है, उसमें निजी सेक्टर की भागीदारी और बढ़ाई जाए। अभी भी निजी सेक्टर की भागीदारी उसमें है, लेकिन अभी इसको और बढ़ाने की
कोशिश की जा रही है। अभी डेली पूरे देश में 10,000 वैक्सीनेशन हो रहे हैं, सेशन हो रहे हैं वैक्सीनेशन के, 10,000 वैक्सीनेशन सेशन हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग जिलों में अलग अलग संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन की जा रही है। अब सेकंड दौर भी हो गया है, सेकंड डोज भी शुरू हो गया वैक्सीनेशन का। तो ये 10,000 सेशन अभी डेली हो रहे हैं, लेकिन इसको बढ़ाकर 20,000 करने की योजना है, जो जल्दी इसी हफ्ते करनी है। तो ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र की सहभागिता की जरूरत होगी। कुछ निजी हॉस्पिटल्स को इस वैक्सीनेशन के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे इसमें रफ्तार दी जा सके। लेकिन अभी ये मामला थोड़ा सा ढीला चला हुआ है, जबकि एक बार फिर से संक्रमण लौटने से चिंताएं बढ़ गई हैं। उधर आज बात करते हैं सराफा बाजार की, तो सोना और चांदी थोड़े से चमके हैं पिछले 24 घंटे में। सोना 278 रुपए महंगा होकर 46,013 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी के भाव 265 रुपए बढ़कर 68,587 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं। ये थोड़ा सा तेजी इसमें आई है, और ये इंटरनेशनल मार्केट का फर्क पड़ता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा फर्क जो है इस देश की जेब पे पड़ रहा है, वो पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल को लेकर। सब जगह हाहाकार मची हुई है, और अभी लोग जो हैं परेशान हैं कि कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही। तो ये अब तक की खबरें थी, और दिन भर की तमाम दूसरी खबरों के साथ हम फिर से आपके समक्ष आते रहेंगे बीच बीच में। हमारे पेज पे भी लगातार खबरें होती है, आप उनको भी देख सकते हैं। शाम 7 बजे और रात के 9:30 बजे फिर से हम डिटेल्ड बुलेटिन के साथ आपके समक्ष आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए। अभी मॉर्निंग का कैप्सूल इतना ही। कैबिनेट में हमारी नजर है, 10:30 बजे कैबिनेट शुरू होनी होगी, तब भी हम आपको दिखाएंगे, और उसके बाद जैसे ही कोई नतीजा आएगा वो भी हम आपके सामने स्पेल आउट उसको करेंगे एज इट इज, जल्दी से जल्दी आपको बताएंगे। तो दिन भर जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोई भी लाइव, हमारी कोई भी जो प्रीमियर है या हमारी कोई भी बड़ी सूचना आप तक सीधे पहुंचे, तो फेसबुक और हमारा फेसबुक पेज लाइक करिए, यूट्यूब पे जाकर हम हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको निःशुल्क ये चीजें आपके मोबाइल पे मिलती रहेंगी। बेल आइकन दबा दीजिएगा दोनों ही पे, ये सी फर्स्ट कर दीजिएगा फेसबुक पे और बेल आइकन दबा दीजिएगा आप यूट्यूब पे, तो लगातार आपको ये सूचना मिलती रहेगी। आप फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, सेम नेम से, पंजाब केसरी टीवी हिमाचल के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए, और विस्तार से इन सारी खबरों के लिए, आप हिमाचल की तमाम दूसरी बड़ी खबरों के लिए विस्तार से अगर आप पढ़ना है तो आप दिन भर पंजाब केसरी अखबार पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।